मेरा नाम पादरी आरिफ इकबाल है और मैं डैलस टेक्सास में रहता हूँ और मैं एक्स गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के साथ काम करता हूँ। और आज मैं आपके सामने इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरी टीम में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की कि मैं एक्स गॉस्पेल टीवी का आगाज करूं। और मैं इस बात के लिए चंद नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। मिसेस फैजी आरिफ, इसके साथ साथ साइमन आरिफ, सुषमा शाफी और सबसे बढ़कर जाज़ब नईम के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने दिन रात मेरी हौसला अफजाई की कि हम किस तरह खुदावंद के काम को फैला सकते हैं, हम किस तरह खुदावंद के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं अपनी पूरी टीम के लिए खुदावंद के हुजूर दिलो जान से शुक्रगुजार हूं और इनके लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद इनको और ज्यादा अकल, हिकमत, फहम और दनाई से ममूर करे ताकि हम और नए नए तरीके सीख सके, ताकि हम खुदावंद के कलाम को किस तरह लोगों तक पहुंचा सके। इसके साथ साथ मैं अपने पूरे खानदान का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की कि हम इस काम को आगे बढ़ा सके। सो आए हम आज थोड़ी देर के लिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखें पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम, दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत मैं आपके सामने खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहिर है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगे। रब्बे जलील खुदाए कादर हियल क्यूम, खुदा ताला के बेटे खुदावंद जिंदा पाक खुदा, एक बार फिर तेरे कदमों में आए हैं। खुदावंद तेरे कदमों में झुके हैं और इस बात के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि खुदावंद आज जब हम तेरा कलाम सीखना चाहते हैं तो तू हमें बड़ी बरकत बख्श दे। खुदावंद इस वक्त मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर तेरे लोगों से आम कलाम हो। खुदावंद मैं कमजोर हूं, तू मेरा जोर बन। और खुदावंद तेरे लोगों के लिए मिन्नत किया चाहता हूं कि तू इनके दिलों की जमीन को तैयार कर ताकि तेरे कलाम का जो बीज बोया जाए वो बढ़े और फलदार साबित हो और खुदावंद बहुत से लोग अपनी जिंदगियों में इसको जगह दे सके। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से जिस बात पर सीखने वाले हैं या जिस बात पर गौर करने वाले हैं वो है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी का मतलब है किसी का एहसानमंद होना, किसी का एहसान मानना, या ये बात कह सकते हैं कि वो शख्स जो आपके लिए कुछ करता है आप उसके बदले में उसको इज्जत और एहतराम देते हैं। शुक्रगुजार होना। और आज हम कलाम मुकद्दस में से इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें शुक्रगुजार होने की जरूरत है। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें खुदावंद का शुक्रगुजार होना है। अगर हम आज यहां पर देखें तो हमें पता चलता है, जो हवाला मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है 15वीं आयत में, उसमें लिखा है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहिर है। मेरे अजीजों, गौर करने की बात है।
देखने की बात है कि वो कौन सी ऐसी बरकत है जिसका बयान हम नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, जिसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। वो बरकत है हमारा खुदावन यीशु मसीह। जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, उसके बदले में हमारे पास कोई अल्फाज मौजूद नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ कह सकें। हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, अगर आज आप इस दुनिया को देखें, किसी शख्स के अगर 10 बेटे भी हों तो वो किसी दूसरे के लिए अपना एक भी बेटा देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूं कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैं शुक्रगुजार हूं खुदावन यीशु मसीह का कि उसने अपनी जान हमारे गुनाहों के लिए दी। अगर आज आप देखें तो वो मौत जो मुझे और आपको आनी थी, क्योंकि बाग़ अदन में जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो रफाकत जो खुदा ठंडे वक्त में आदम और हवा के साथ रखता था वो टूट गई, और उसने मुख्तलिफ नबियों को भेजा ताकि वो उस रफाकत को बहाल कर सके, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब ना हुआ। बलाखिर उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको देखकर कहता है कि देखो खुदा का बरा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह एक बेऐब बरा है। उसकी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं थी। जब लोग औरत को पत्थर मार रहे थे तो उसने जमीन पर बैठकर लिखना शुरू किया और हर एक वहां से चला गया। और फिर खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जो मुझ पर कोई गुनाह साबित कर सकता है। लेकिन किसी को इस बात की हिम्मत ना हुई कि वो कोई भी गुनाह खुदावन यीशु मसीह में ढूंढ पाता, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह एक बेऐब बरा था और उस रफाकत को बहाल करने के लिए एक बेऐब कुर्बानी की जरूरत थी जो खुदावन यीशु मसीह बना। इसलिए हमें किस कदर उसका शुक्रगुजार होने की जरूरत है, हमें किस कदर उसकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। जब वो बागे गतसमनी में दुआ कर रहा था तो उसने क्या कहा कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो हर एक बात में अपने बाप की मर्जी को पूरा करता हुआ नजर आता है। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें इस बात के लिए भी खुदावन का शुक्रगुजार होना है कि खुदावन ने हमें जिंदगी दी है, हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है। अगर आप इस दुनिया में देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की बीमारियों में, तरह तरह की मुश्किलात में घिरे हुए, लेकिन मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें तंदुरुस्ती बख्शी है, उसने हमें अच्छे घरों से नवाजा है। अगर आप खुदावन की बख्शिश को, उसकी बरकतों को गिनना शुरू करें तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदावन की बरकतों को गिनना खत्म नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे इस बात के लिए दरख्वास्त करता हूं, आपको इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जिस कदर भी हो सके हर एक बात में खुदावन की शुक्रगुजारी किया करो, क्योंकि पौलुस कहता है कि हर एक बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मेरे अजीजों, मैं आज आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि हर हाल में, दुख में
तकलीफ में, परेशानी में, मुश्किल में, हर एक बात में खुदावंद का शुक्र करें। और ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब हम अपनी जिंदगियां खुदावंद को देंगे। ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब हम खुदावंद को अपना आप दे देंगे। जब उसे कहेंगे कि ऐ खुदावंद, तू मेरी जिंदगी में आ, तू मेरी जिंदगी में चलता फिरता नजर आ और मुझे इस बात का फजल दे कि मैं तेरी शुक्र गुजारी कर सकूं और दिन रात तेरा शुक्र करूं। अच्छे वक्त में तो हर कोई शुक्र करता है, लेकिन हकीकत यह है कि खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है कि दुख में, सुख में, परेशानी में, हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अय्यूब शुक्रगुजारी करता है और वो कहता है, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। मेरे अजीजों, आज इस बात को अपने जहनों में रखें, आज इस बात को अपने दिलों में बसाएं कि हमें हर एक बात में खुदावंद का शुक्रगुजार होने की जरूरत है। खुदावंद मुझे और आपको शुक्रगुजारी की रूह बख्शे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।